मैं जीवन में महत्वाकांक्षा, आशा एवं आकर्षण से भरपूर हूँ, परंतु जरूरत के समय मैं इन सभी चीजों का त्याग कर सकता हूँ। ऐसे उच्च विचार थे भगत सिंह जी के। नमस्कार साथियों, मैं राहुल पटेल। साल 1907 को 27 सितंबर को पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा में भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। इनके जन्म के ठीक एक साल पहले एक और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। भगत सिंह के कुल में न सिर्फ भगत सिंह ही वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि इनके जन्म से पहले इनके परिवार ने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया था, जैसे कि इनके चाचा जी किसान आंदोलन पगड़ी हल चलाए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। जिसके कारण अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। बचपन में इन्होंने अंग्रेजी स्कूल में जाने से मना कर दिया। तब इन्होंने आर्य समाज के द्वारा संचालित एंग्लो वैदिक स्कूल में जाना पसंद किया। जब ये महज 12 साल की उम्र के थे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर के आदेश पर बैसाखी का त्योहार मना रहे निहत्थे भारतीयों पर गोली बरसा दी जाती है, जिसकी वजह से लगभग 1000 से भी ज्यादा भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग तो कुएं में भी कूद जाते हैं और कहा यह जाता है कि जलियांवाला बाग में उपस्थित कुएं का पानी आज भी लाल रंग का है। भगत सिंह इस कांड से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वे घर से पैदल ही भाग जाते हैं और जलियांवाले बाग में जाकर के जहाँ पे खून से सनी हुई मिट्टी थी, उस मिट्टी को बोतल में भरकर घर लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। एक दिन इनके पिताजी आम का बीज बो रहे थे। जब वो पूछते हैं अपने पिताजी से, आप ये क्या बो रहे हैं, तो वो बताते हैं कि आम का पौधा हम लगा रहे हैं जिसमें आम लगेगा। तो भगत सिंह जी बंदूक बोते हैं और वो कहते हैं कि हम बंदूक बो रहे हैं ताकि बंदूक के पेड़ पे बंदूक लगे, जिसकी वजह से हम अंग्रेजों को मार के भगा सके। 4 सितंबर 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। उस समय भगत सिंह जी गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन का मकसद ये था कि हम भारतीय अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सामान को और विदेशों से द्वारा लाए गए सामान को हम यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अंग्रेजों की सेलिंग रेट घट जाएगा और अंग्रेज इस बात से तंग आकर के अपना भारत देश छोड़कर चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन के चलते कुछ लोग गोरखपुर के चौरी चौरा थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों पर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो गुस्साई जनता ने पुलिस थाने को ही फूंक दिया, जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और इसीलिए वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से भगत सिंह जी गांधी जी के विचारों से विमुख हो जाते हैं और विमुख होकर गरम दल को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। भगत सिंह जी अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए ये लाला लाजपत राय के कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात सुखदेव के साथ होती है। लाला लाजपत राय के कहने पर सुखदेव, भगत सिंह और कई सारे अन्य साथी HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां के साथ होती है। इन क्रांतिकारियों के पास हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए धन की कमी पड़ रही थी, जिसकी वजह से 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह समेत कई सारे स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन को लूटते हैं। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां समेत कई साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, परंतु चंद्रशेखर आजाद बच निकलते हैं। वे पटना निकल जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद पटना से राजगुरु को एक पत्र देकर भगत सिंह जी के पास भेजते हैं और वो कहते हैं कि HRA पार्टी का नेतृत्व भगत सिंह जी करें। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जी को HRA पार्टी का नेतृत्व करने इसलिए सौंपते हैं क्योंकि भगत सिंह यह चाहते हैं कि आजादी के बाद
सत्ता कुछ चंद रईस लोगों के हाथों में न जाने पाए, परंतु आजादी के 77 साल बाद आज भी हमारे भारत देश की सत्ता कुछ चंद रईस लोगों के हाथों में है। ये तो हमें तब पता चलता है जब कुछ रईस लोगों के घर शादी संपन्न होती है और विदेशी मीडिया हमें यह कह के संबोधित करती है कि अंततः भारत के शासकों के घर शादी संपन्न हुई, और हमारी आंखें तब खुलती हैं क्योंकि हम अभी तक तो सोए हुए हैं। खैर छोड़िए, हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है इंकलाब जिंदाबाद के नारे से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। इसकी वजह से भगत सिंह जी की प्रसिद्धि बढ़ती गई और बच्चे बच्चे के जुबान पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। अंग्रेज भगत सिंह जी से जलने लगे कि एक लड़का हम अंग्रेजों को मारता है और बाद में प्रसिद्ध हो जाता है। नवंबर 1927 को स्टैनली बाल्डिंग के द्वारा साइमन कमीशन भारत लाया जाता है। साइमन कमीशन का मकसद ये था कि 1919 में स्थापित भारतीय संविधान की जांच की रिपोर्ट तैयार की जाए और भारतीय किसानों से मनचाहा कर वसूला जाए। इसके विरोध में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव जी साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए अपने साथियों के साथ पुलिस थाने का घेराव करते हैं। साइमन गो बैक नारे को सुनते ही पुलिस वाले उन पर लाठियां बरसाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लाहौर के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है, परंतु 27 नवंबर 1928 को इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस पार्टी साइमन कमीशन की निंदा करने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी, जो कि आज भी यही करती है। जब भी कभी कोई पार्टी कुछ अच्छा काम करती है तो कांग्रेस पार्टी उसमें निंदा करने और उसमें कमियां ढूंढने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, जो कि इसकी वर्षों की परंपरा है। लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, जय गोपाल 27 दिसंबर 1928 को स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं, परंतु उस दिन स्कॉट की जगह पर सॉन्डर्स गश्त कर रहा था और सॉन्डर्स को एक गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार इन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दे देती है। ये लोग भेष बदलकर भगत सिंह जेंटलमैन बन करके, दुर्गा भाभी जी उनकी पत्नी बन करके और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव इनके नौकर बन करके कलकत्ता निकल जाते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात जयतीन दास से होती है। जयतीन दास केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और बम बनाने के एक्सपर्ट थे। गांधी जी एवं समस्त कांग्रेस पार्टी इन लोगों को आतंकवादी घोषित कर देती है। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जी नेशनल असेंबली दिल्ली में बम विस्फोट करते हैं, इस मकसद से कि लोगों की जान न जाए, बल्कि उस विस्फोट की आवाज उन बहरे अंग्रेजों को सुनाई दे और भारत में इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजने लगे। बम विस्फोट करने के जुर्म में बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में जयतीन दास के चेले हरींद्र नाथ घोष की गवाही देने पर सुखदेव, राजगुरु समेत कई अन्य साथियों को भी सॉन्डर्स मर्डर केस का अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल में इनके साथ जानवरों के जैसा सलूक किया जाता है। अंग्रेज कैदियों के खाना बचने के बाद इन्हें खाना दिया जाता था, जिसको खाने से ये लोग इनकार कर देते हैं और भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। भूख हड़ताल के 112 दिन के बाद भी अंग्रेजों ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। जहां एक तरफ गांधी जी अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट के दर्जे की मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि हमें आजादी तो मिल जाएगी, परंतु सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह जी पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, जिस बात से चिढ़कर अंग्रेज सरकार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुना देती है। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी की सजा को रुकवाने के लिए प्लान बना रहे थे। कितने में ही अंग्रेज पुलिस कर्मियों ने उन पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। उनके कई साथियों की मृत्यु हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक गोली बचती है। चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मार करके 27 फरवरी 1931 को अपने आप को आजाद कर लेते हैं। वे यह नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेजों के हाथों आए और अंग्रेजों के द्वारा उनकी हत्या की जाए। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी
लगा के चले। परंतु शर्म की बात तो यह है कि आज के नवयुवक एवं नवयुवतियां आजाद पार्क में अश्लीलता के बाजार हर वक्त लगाए रखते हैं। मेरी सरकार से एवं प्रयागराज की जनता से अपील है कि जितने भी नवयुवक एवं नवयुवतियां आजाद पार्क में अश्लीलता को करते दिखें, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अंग्रेज सरकार इन महान क्रांतिकारियों से भयभीत हो जाती है और इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी होनी थी 24 मार्च 1931 को, परंतु 23 मार्च की शाम 7:30 बजे इन लोगों को फांसी दे दिया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हैं और फांसी पर लटक जाते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत किया जाए, इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को आपके मन में जागृत किया जाए, जो कि आज की पीढ़ी और आप लोग इस बात को भूलते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिली होगी। तो आप लोगों से मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।